अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जरा अदब से बैठिए और पीछे कौन खड़े हैं बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा वहदहु ला शरीका लहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसका तर्जुमा बताने से क़ब्ल ज़रूरी नहीं बल्कि बेहद ज़रूरी समझती हूँ कि आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। देखिए मैंने इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया यानी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, उसका तर्जुमा ये है कि चाश्त की कसम और रात की जबकि सूरज ढले। मेरा उन्वान है चेहरे मुस्तफ़ा। मेरे आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैकरे जमाले मुस्तफ़ा है। उनका चलना बैठना खाना पीना लाजवाब है। इसीलिए तो
मोबाइल दे तो हमर ना हटली बनाओ। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, आप लोगों ने तो हुस्न यूसुफ के बारे में सुना ही होगा कि हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों ने अपनी औलिया काट ली, मगर जब अहमद मुस्तफ़ा को देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा, आमिना के लाल को देखा, हलीमा के लगते जिगर को देखा, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, तो औलिया नहीं, हाथों को नहीं, पैरों को नहीं, बल्कि जब चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो अरब के मर्दों ने अपने सरों को कटा दिया। इसीलिए तो किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा है कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, के हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादी, हदीस शरीफ में है, सहाबा इकराम कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसा किसी को हसीन और जमील देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा हसीन और जमील पैदा ही नहीं किया। यानी मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जैसा हसीन और जमील खूबसूरत कोई इस दुनिया में है ही नहीं। एक मर्तबा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि चांदनी रात थी और मैं आसमान के नीचे खड़ा था और वहीं पे मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। तो मैं कभी चांदनी रात की चांद को देखता, तो कभी मेरे आका दो जहां के वद्दुहा चेहरा को देखता। फिर मैं इसी तरह मुसलसल देखते रहा। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को मैंने जी भर के देखा। मैंने आसमान के चांद को देखा, मैंने मदीने के चांद को देखा, मैंने आमीना के लाल को देखा, मैंने अब्दुल्ला के लगते जिगर को देखा, मैंने आसमान के चांद को देखा। तो खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आप जैसा हसीन और जमील देखा ही नहीं, बल्कि चांद से भी ज्यादा आप हसीन और जमील नजर आ रहे थे। माशाअल्लाह। इसी तरह हज़रत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना गोल था। उन्हें ना चांद से तशबीह, मतलब चांद के जैसा क्यों कहा गया पता है आप लोगों को? चांद गोल होता है, पता है ना आप लोगों को? क्या होता है? चांद गोल होता है और तलवार क्या होता है? लंबा होता है। तो चांद से इसलिए तशबीह दी गई, मतलब चांद के जैसा मिसाल इसलिए दिया गया कि चांद में चमक है, दमक है, गोल है, नूरानी है, रोशनी है। और तलवार से तशबीह इसलिए नहीं दी गई कि तलवार चमकदार तो है मगर उसमें धार है, वो लंबा है। इसलिए मेरे आका का चेहरा लंबा नहीं, धार नहीं, बल्कि मेरे आका का चेहरा चांद के जैसा रोशन था, इसलिए चांद से तशबीह दी गई। और सच और हक तो ये है कि चांद में जो रोशनी है, जो नूरानी है, जो चमक है, दमक है, वो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही मिला है। तो मैं कह रही थी कि जो चांद में चमक है ना, जो दमक है, रोशनी है, नूरानियत है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिला है। इसलिए किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा है कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है मगर अहमद का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। बेशक। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे, हज़रत हसन बिन साबित से लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही कहते हैं कि मैंने आप जैसा हसीन जमील किसी को देखा ही नहीं। हज़रत जाबिर ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे नबी से ज़्यादा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। हज़रत तलहा ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे नबी से ज़्यादा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। हज़रत अबू बकर ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे आका के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। हज़रत उमर ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे आका के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। हज़रत उस्मान गनी ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे आका के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। हज़रत अली ने भी चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो उन्होंने भी
कहा कि मेरे आका के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। सारे सहाबा इकराम यही कहते रहे कि मैंने आका के जैसा किसी को हसीन और जमील देखा ही नहीं। और हज़रत फातिमा कहती है कि मेरे अब्बा के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। हज़रत आयशा कहती है मेरे हुजूर के जैसा कोई हसीन और जमील नहीं। हज़रत आमिना कहती है कि मेरे लाल के जैसा सारी कायनात में हसीन और जमील है ही नहीं। तो देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब हज़रत हसन बिन साबित से लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक और तमाम सहाबा इकराम ने तमाम दुनिया को देखा ही नहीं। उन्होंने तमाम दुनिया को शेयर नहीं किया। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मदीना शरीफ वालों को देखा है तो मदीना शरीफ में मेरे आका जैसे कोई हसीन और जमील नहीं। मक्का वालों को देखा है तो मक्का वालों से ज़्यादा मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन और जमील है। लेकिन ये मुमकिन हो सकता है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि सारी दुनिया में मेरे आका से ज़्यादा कोई हसीन और जमील हो? हरगिज नहीं। लेकिन इस बात को कैसे मान लिया जाए? आप लोग सवाल करेंगे ना कि उन्होंने तो तमाम दुनिया को देखा ही नहीं, तो उन्होंने कैसे कह दिया कि मेरे आका के जैसा हसीन और जमील कोई है ही नहीं? तो आइए मैं आपको ऐसी शख्सियत के बारगाह में ले जाना चाहूँगी जिन्होंने मशरिक वालों को भी देखा है, मगरिब वालों को भी देखा है, जिन्होंने तमाम दुनिया को देखा है, तमाम दुनिया के कोने कोने में देखा है। उन्होंने तमाम दुनिया को उलट पलट कर छान मार के तमाम दुनिया की चप्पे चप्पे में देखा है। उसके बाद यह दलील हुआ है कि मेरे आका के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। और दलील की क्या जरूरत है? मेरे अल्लाह ताला ने मेरे आका को सबसे ज्यादा हसीन और जमील पैदा ही किया। तो मैंने हदीस शरीफ पहले आप लोगों को बता दिया कि मेरे आका के जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने मेरे आका के जैसा हसीन और जमील पैदा ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अमी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने मक्का वालों को भी देखा है, मदीने वालों को भी देखा है, मैंने चीन वालों को भी देखा है, मैंने जापान वालों को भी देखा है, मैंने तमाम जहां को छान मार के देखा है, मैंने तमाम दुनिया के कोने में जायजा लिया है, मगर आप जैसा कोई हसीन और जमील है ही नहीं। खुदा की कसम, मैंने आप जैसा किसी को हसीन और जमील देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने तो आप जैसा हसीन जमील पैदा ही नहीं किया। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक मरतबा बारगाह रिसालत में आते हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके जैसा किसी को हसीन और जमील देखा ही नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही प्यारे ठंडे आवाज़ में कहते हैं कि अबू बकर सदक़ता, तुमने सच कहा। फिर इसी तरह कुछ दिन बाद अबू जहल आता है और कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने तेरे जैसा किसी को बदसूरत देखा नहीं। तो तमाम सहाबा इकराम गजबनाक हो जाते हैं और मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे मिजाज में कहते हैं ए अबू जहल सदक़ता, तुमने भी सच कहा। तो तमाम सहाबा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये दो बातें कैसे सही हो सकते? या तो मेरे नबी सबसे ज्यादा हसीन और जमील होंगे या बदसूरत होंगे। जब हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप जैसे कोई हसीन और जमील है ही नहीं, तो आपने कहा सदक़ता। फिर जब अबू जहल ने कहा कि आपका जैसा कोई बदसूरत नहीं, तो आपने वही कहा सदक़ता, तुमने सच कहा, तुमने सच कहा। बड़े ही प्यारे अंदाज में तमाम सहाबा इकराम मशवरा करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रसूल में बड़े ही ठंडे आवाज़ में कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्ताखी हो तो माजरत चाहते हैं, मगर हम एक सवाल का जवाब चाहते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी पूछिए। तो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे हज़रत अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप सबसे ज़्यादा हसीन और जमील है, तो आपने क्या कहा? सदक़ता। फिर जब अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तू सबसे ज़्यादा बदसूरत है, तो आपने कहा कि सदक़ता, सच है। तो ये दो बातें सच कैसे हो सकते हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही प्यारे अंदाज में कहते हैं कि ए मेरे सहाबा इकराम, मैं मिसले आईना हूँ और आईने में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। बेशक। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, आप लोगों ने लैला मजनू का वाक़या सुना होगा ना? जब लैला एक रास्ते से गुजरती है तो वहाँ का बादशाह उसे बुलाता है
और कहता है कि लैला को बुलाया जाए। आखिर उसमें क्या है जो मजनू इतना पागल हो गया है, उसके पीछे इतना दीवाना है कि जब उसने उसका जिस्म का टुकड़ा मांगा तो उसने तमाम जहां का एक एक जिस्म का टुकड़ा काट के दे दिया। आखिर उसमें क्या खास बात है? तो जब बादशाह बुलाता है और उसको देखता है तो कहता है कि लैला, मैं तो तुझमें ऐसी कोई चीज नहीं देख रहा हूँ जिसके लिए मजनू इतना दीवाना हो गया है, तेरे पीछे इतना पागल है। तो लैला कहती है, अगर तुझे मुझे देखना है ना उतना हसीन और जमील, तो पहले मजनू जैसे आंखें कर, फिर मुझे देख। तुझे मजनू जैसा नजर आएगा और मैं तुझे हसीन और जमील नजर आऊंगी। तो जिस तरह लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए होता है ना, कि बादशाह ने देखा तो उसे हसीन और जमील नहीं पाया, और जब मजनू ने उसे देखा तो इतना दीवाना हो गया, वो मजनू हो गया, इतना पागल हो गया। तो जिस तरह लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, उसी तरह मेरे नबी को देखने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखें चाहिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, एक मरतबा का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी यानी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। और जब जाते हैं तो सलाम करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि फ़ातिमा, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तू घर चल। तो हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि अब्बा हुज़ूर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत अली घर में नहीं है, तो मैं कैसे चली जाऊँ? शोहर के बगैर इजाज़त में कैसे चली जाऊँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है। तो जब हज़रत मौला अली आते हैं तो इजाज़त लेते हैं, उनसे इजाज़त ली जाती है। तो हज़रत मौला अली कहते हैं कि ठीक है फ़ातिमा, तुम चले जाओ। तो सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। देखिए मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा जन्नती औरतों के सरदार है, मलिका है, और वो ये कहती है कि मैं बगैर शोहर की इजाज़त में नहीं जा सकती। यहाँ तक कि मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेने के लिए आते हैं, जो तमाम जहां का मालिक है वो लेने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं कि अब्बा हुजूर, मेरे सरदार घर पे नहीं है, मैं नहीं जा सकती। जब वो जन्नत की मलिका होकर के ये कहती है तो आप लोगों को तो और ज्यादा करना चाहिए ना। आप लोग क्या कहते हैं? कहते हैं शोहर को ये दे देना, वो दे देना, ये दिला देना, ऐसे कहते हैं ना। जी जी। मैंने सुना है आप लोग, आप तो दूर की बात तुम भी नहीं बोलते, तू बोलते ए पानी दे देना थोड़ा, इस तरह बोलते हैं ना। जी जी। मैं देखी हूँ, यहाँ पे भी आती हूँ तो जैसे आप लोगों के लैंग्वेज में कहते हैं, क्या बोलते हैं खोट्टा लैंग्वेज में, कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो पता है लड़कों का जन्नत कहाँ पे है पता है? माँ के कदमों के नीचे है। औरतों की जन्नत कहाँ है पता है? कहाँ है बोलिए तो? सास के पैर के नीचे। शोहर के कदम के नीचे है।
तो मर्दों का जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और औरतों का जन्नत शोहर के कदमों के नीचे। अपने जन्नत को ही ऐसे बोलते हैं आप लोग? जन्नत में नहीं जाना है क्या? जब जन्नत दुनिया में है तो उसको सवारिए ना, सजाइए, उसके बाद जाइएगा अच्छे से। आप लोग तो जन्नत को यहीं पे पूरा बर्बाद कर रहे हैं। अगर शोहर के तमाम बदन में पीप से आलूद हो, पूरा बदन पीप भरा हुआ हो, और उसको औरत अगर जबान से साफ करे, उसके बाद भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर पाएगी। पता है शोहर का मर्तबा क्या है? तो इसी तरह हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बा हुजूर जब हजरत अली आएंगे मैं इजाज़त ले लूंगी तब जाऊंगी। तो इसी तरह मौला अली शेर खुदा घर पे तशरीफ लाते हैं और इजाज़त ली जाती है। जब इजाज़त ली जाती है तो मौला अली शेर खुदा कहते हैं जी जाइए। तो जब जाते हैं तो हजरत फातिमा तो जोरा कहती है कि अब्बा हुजूर मुझे आपके साथ एक शर्त है, अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जाऊंगी। तो देखिए, हो सकती है हजरत फातिमा तो ज़ोहरा जन्नती औरतों के मलिका, लेकिन मेरे आका तो तमाम जहां का मालिक है ना, दोनों जहां का मालिक है। उनसे शर्त लिया जा रहा है। वो कह रही है कि अब्बा हुजूर अगर आप मेरे एक शर्त मंजूर करेंगे तभी मैं घर जाऊंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी बेटी फरमाइए। तो कहते हैं अब्बा हुजूर आप मेरे आगे आगे जाइएगा, मैं आपके पीछे पीछे जाऊँ। अब मैं आगे आगे जाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे जाइएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तमाम अंबिया के सबसे पहले सफ में खड़ा होता हूँ और तुम कह रही हो कि अब्बा हुजूर मैं आगे आगे जाऊंगी और आप पीछे पीछे जाएंगे, इसका मतलब क्या है? तो फातिमा तो ज़ोहरा क्या ही बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि अब्बा हुजूर अगर मैं जाऊंगी मदीने के गलियों में मेरे पैर के कदम छपेंगे तो लोग उसको देखेंगे और कहेंगे कि ये फातिमा तो ज़ोहरा का पैर का निशान है। तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे? कहेंगे कि अपना पैर का कदम यहाँ पे छोड़ गई है। इसीलिए अब्बा हुजूर मैं आगे आगे जाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे जाइएगा। जिस तरह मेरे पैर के निशान बैठेंगे आप मेरे पैर के निशान में चल दीजिएगा और मेरे पैर के निशान मिट जाएंगे और आपके पैर का निशान छुप जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह। फातिमा तो ज़ोहरा के अखलाक को देखिए, वो सिर्फ अपने कदम के जो छाप उठता है ना उसको कह रहे हैं कि अब्बा हुजूर मैं आगे आगे जाऊंगी, आप पीछे पीछे जाइएगा। तो मैं जाऊंगी तो मेरे पैर का जो निशान लगेगा वो आप मिटा दीजिएगा, जो आप मेरे पीछे पीछे जाएंगे तो। लेकिन माशाअल्लाह आप देखिए अब लोगों के नज़र के सामने है, कोई बाल खुला बैठी है तो कोई कैसे बैठी है, किसी का स्काफ नहीं है। माशाल्लाह दो चार औरतों का है, सारे लोग का बाल दिख रहा है। पता है बाल दिखते हैं तो वहाँ पे फरिश्ता तशरीफ नहीं लाते हैं। यार ये महफिल है, अच्छे से बैठिए, फरिश्ता को तशरीफ लाना तो जरूरी है ना। अपने दुपट्टा को फोल्ड कीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। पीछे कौन खड़े हैं बैठ जाइए, कौन खड़े हैं पीछे बैठ जाइए और अपने बच्चों को खामोश कराइए और अदब से बैठिए, अपने बालों को छुपा लीजिए। सामने आ जाइए, पीछे कौन खड़े हैं सामने आ जाइए या पीछे बैठ जाइए। आप लोग सामने आइए ना, आइए सामने आइए। अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। देखिए बीच बीच में गैप है, आ जाइए यहाँ पे।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना सामने आ मौलाना जाइए। मोहम्मद वाला आले सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। हाँ कहो तो हाँ कहो। उड़े जाओ रे बानर पाखी सोनार मदिना আমার মন আশা রসুলে যাব মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। बैठ जाइए। कौन खड़े हैं वहां पर? ये महफिल मुस्तफ़ा है ज़रा बैठो करीने से, कि ये महफिल मुस्तफ़ा है ज़रा बैठो करीने से। मेरा ही नहीं बल्कि आप सबका अकीदा होना चाहिए कि हुजूर आ ही चुके हैं मदीने से। बेशक बेशक। আমারে মায়ারে নবী দয়ারে নবী মায়ারে নবী দয়ালে নবী দো জাহানের বাস নবী কামলিওয়ালা আমারে নবী জীবনে জীবনে নবী গা কে লেগে বলে तो पता चला आप लोगों को किस तरह पर्दा करना चाहिए। हज़रत फातिमा तो ज़रा का अखलाक को देखे ना, सुने ना आप लोग कि उन्होंने ये तक भी गवारा नहीं किया कि मेरे पैर के निशान को कोई देखे। और आप लोग तो माशाल्लाह मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पता नहीं और क्या क्या लगाते हैं, आईलाइनर मस्करा, ये सब नहीं लगाना चाहिए। हाँ घर में रेडी हो ये जायज़ है, लेकिन किसी को नहीं दिखाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक पर्दा आप लोगों को पता है? दिख रहा है मेरा ये चेहरा इस तरह, हाथ के यहाँ तक और पैर के यहाँ तक सर ढका होना चाहिए। जितना पर्दा है, हाथ का ये तलवा है ना, पैर का तलवा, चेहरा पर्दा नहीं है। तो आप लोग उस तरह भी बैठ जाइए तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग शोर शराबा कम करिए, खामोश बैठिए ना। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है बोल। खामोशी इख्तियार करें। देखिए एक मर्तबा हसन और हुसैन दोनों भाई जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तकरीबन 10-12 साल के होते हैं, और वो एक जगह से एक गली से गुजरते हैं तो एक मर्द को देखते हैं कि वो वज़ू बना रहा होता है। तो हसन और हुसैन दोनों वहीं पे ठहर जाते हैं, और जब वो मर्द वज़ू बनाता है तो सारा देखता है तो उसका वज़ू क्या होता रहता है कि उसका वज़ू रॉन्ग हुआ रहता है, मतलब उसको वज़ू बनाने नहीं आ रहा है। वो गलत वज़ू बनाकर फारिग होता है। तो हज़रत हसन और हुसैन कहते हैं कि चाचा जान आप थोड़ा यहाँ पे ठहरिए, हम दोनों भाई वज़ू बनाते हैं और देखते हैं, आप बताइएगा कि हम दोनों में से कौन अच्छा वज़ू बनाया। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा तुम लोग वज़ू बनाओ।
जब वो दोनों वज़ू बनाते हैं, हज़रत हसन और हुसैन वज़ू बना लेते हैं, और जब वज़ू से फारिग होते हैं तो मर्द के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगते हैं। तो दोनों कहते हैं हज़रत हसन और हुसैन के, चाचा जान आपको क्या हुआ? तो कहते हैं कि ए बेटे, तुम दोनों इतने छोटे होकर मैं इतना बड़ा होकर मुझे वज़ू बनाना नहीं आ रहा है, और तुम दोनों ने मुझे आज सिखा दिया है कि वज़ू कैसे बनाया जाता है। माशाअल्लाह, आप दोनों ने बहुत ही प्यारा वज़ू बनाया, मतलब बहुत अच्छा वज़ू बनाया। तो मतलब किसी को अगर कुछ सुधारना भी है ना, तो इस तरह सुधारना कि उसको शर्मिंदगी ना हो। जिस तरह हसन और हुसैन ने इन दोनों ने उन्हें सिखाया। उन्हें ऐसा नहीं कहा कि चचा जान आप रॉन्ग वज़ू बना रहे, गलत वज़ू बना रहे, बल्कि कहा कि चचा जान आप देखिए कि हम दोनों में से वज़ू अच्छा कौन बनाता है। आप लोग वीडियो मत कीजिए, वीडियो आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपना अपना फ़ोन बंद रखें, वीडियो ना करें, और अपने बालों को छुपा लीजिए। अपने बालों को छुपा लीजिए। आप लोगों में से कौन कौन नमाज पढ़ता है? हाथ उठाइए तो। हाथ उठाइए, कौन कौन नमाज पढ़ते हैं? बस इतने ही। कितना? 1 2 3 हाथ नीचे क्योंकि ऊपर कीजिए ना, शान से कीजिए। पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 4 5 बस माशाल्लाह, इतना बड़ा मजमुआ है और इसमें सिर्फ 5 ही लोग पढ़ते हैं। नहीं आती है क्या आप लोगों को पढ़ना? पता है ना आप लोगों को कि नमाज फर्ज है। अगर एक वक्त का भी नमाज आप लोगों ने जानबूझकर छोड़ा ना, तो पता है आपका नाम कहाँ पे लिखा जाएगा? जहन्नम के दरवाजे में लिखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान शरीफ किसे किसे आता है? कहाँ दिख ही नहीं रही है। हाथ अच्छे से उठाइए, किसे किसे आता है? ओ माशाल्लाह, पीछे भी है। साल में 1 मरतबा निकालते होंगे ना रमजान शरीफ में? झूठ मत बोलिएगा, सच सच बोलिए। कौन कौन साल में 1 मरतबा निकालते हैं? रोजमर्रा पढ़ा कीजिए। कुरान शरीफ का दिल पता है क्या है? यासीन शरीफ, उसे रोज रोज पढ़ा कीजिए। और नहीं भी हो सकता है, जो नहीं जानते हैं वो सीखिए। और जब तक सीखते हैं तो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानते हैं? ये भी नहीं जानते आप लोग, इतना छोटा सा है। तो ये सीख लीजिएगा। जब कुरान शरीफ सीखने में थोड़ा लेट लगेगा तो सूरह कुल सीख लीजिएगा, चारों कुल भी सीख लीजिएगा। ये छोटे छोटे सूरत आप लोगों को आना चाहिए, नमाज के लिए जरूरी है। तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से क्या होता है पता है? पूरी कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये पढ़ लिया कीजिए। एक मरतबा का वाकया है कि तमाम सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर रहते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करते हैं कि जो सबसे पहले पूरी कुरान को पढ़ेगा, मैं उसी के साथ हज़रत फातिमा की शादी कराऊंगा। मैं उसके साथ हज़रत फातिमा की निकाह कराऊंगा। माशाल्लाह। तो तमाम सहाबा इकराम और हज़रत अली सो रहे होते हैं, वो इस मजमुए में शरीक नहीं हुए रहते। तो सब लोग जाकर के कुरान शरीफ एकदम अच्छे से वज़ू बनाते हैं और बैठ जाते हैं कोने में जाकर के। सब लोग कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं। किसी का 2 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 10 होता है, यहाँ तक 25 तक पहुँच जाता है। सब लोग एकदम अच्छे से पढ़ते पढ़ते 25 पारा तक पहुँच जाते हैं। और हज़रत अली जब बेदार होते हैं तो देखते हैं कि सब लोग एकदम कोने कोने में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। और जब पूछते हैं कि आप लोगों को क्या हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो सब लोग ना
कहते हैं कि अगर हम कहेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो मतलब सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ेगा तो मैं उसे फातिमा के साथ निकाह करा दूंगा, तुम लेट हो जाएगा मुझे बोलने में, तब तक तुम्हें एक पारा पढ़ लूंगा। यही कहते हैं, वो कोई नहीं कहते। तो फिर हज़रत अली सबके पास जाते हैं, तो उसमें से किसी एक कहता है कि पता है आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है कि जो सबसे पहले कुरान शरीफ पूरा मुकम्मल पढ़ेगा मैं उसे उसके साथ हज़रत फातिमा ज़ोहरा की निकाह करा दूंगा। तो हज़रत अली कहते हैं अच्छा ये बात है। तो सोचने लगते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई होगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा कि कुछ पढ़ने से मतलब पूरी कुरान का सवाब मिलता है, पूरे कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ढूंढने लगते हैं, दिमाग को दौड़ाने लगते हैं, याद करते हैं कि कब कहा है, मुझे जाना जाना लग रहा है कि सरकार ने ये कहा है, मेरे आका ने ये फरमाया है। तो सोचते तो उसे फटक से याद आता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुल हुवल्लाहु अहद जो 3 मरतबा पढ़ेंगे तो उसे पूरे कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो सुभान फटाफट अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग 29वें पारे तक पहुंच जाते हैं और वहीं पे हज़रत अली खड़े होते हैं और शुरू कर देते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 सुभान मरतबा कह अल्लाह। देते हैं और कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया। सब लोग हैरान हो जाते, परेशान हो जाते, कहते हैं कि हम लोग मतलब याद कैसे नहीं रखे। हम लोग तो तब से मतलब इतने परेशान होकर सारी कुरान शरीफ पढ़ रहे और हज़रत अली ने 1 मिनट में एक झटके में उन्हें याद भी आ गया, वो पढ़ लिए। तो फिर जब तशरीफ़ ले जाते हैं तमाम सहाबाए किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं और बैठते हैं और कहते हैं कि किसने सबसे पहले पढ़ा। तो कहते हैं हज़रत अली ने। तो कहते हैं कैसे? तो कहते हैं हम लोग सारे एक पारा से लेकर लास्ट तक पढ़ते पढ़ते उतने में हज़रत अली सोए हुए थे, तो बेदार होते थे। किसी ने कहा कि मतलब जो पूरी कुरान मजीद सबसे पहले पढ़ेगा तो उसके साथ हज़रत फातिमा ज़हरा की निकाह करवा देगा। तो हज़रत अली ने सोचा, उसके बाद उन्होंने फटाक से 3 मरतबा कुल पढ़ दिया और कहा कि मैंने पढ़ लिया। सुभान तो हो गया। अल्लाह। तो इसी तरह हज़रत अली की निकाह हज़रत फातिमा ज़हरा से हो गई। तो पता है आप लोगों को, ये सूरा छोटा है मगर बहुत डेंजर है, बहुत सवाब है इसमें, पढ़ा कीजिएगा। और रही बात नमाज की, तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं ना, कोई सिखाता नहीं आप लोगों को। मैंने तो कह दिया कि हदीस शरीफ में आया है कि जो मतलब कोई एक बार भी जानबूझ करके नमाज छोड़ेगा ना तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे में लिख दिया जाए। आगे आप लोगों की मर्जी, पढ़ेंगे ना? कौन कौन पढ़ेंगे आज से? हाथ उठाइए तो। हाथ उठाइए, कौन कौन पढ़ेंगे? डर लग रहा है क्या? नहीं आ रहे आप लोगों को? उठाइए हाथ, इतना आसान है, देखिए हम उठा दिए। उठाइए। शायद नहीं पढ़ेंगे नमाज, मन ही नहीं है पढ़ने की, इसलिए तो हाथ नहीं उठा रहे। पीछे वाले आप लोग आवाज नहीं आ रही है क्या? मैंने क्या कहा? पढ़ेंगे ना आप लोग? देखिए कुछ बोल नहीं रहे। नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे आप लोग भी? हाथ उठाइए, कौन कोशिश तो कीजिएगा पढ़ने की। नहीं जानती है तो सीखेगा। समझ में नहीं आ रही है बात किसी को? आप लोगों के लैंग्वेज में बोलूं? तुम लोग ना पढ़ेगी क्या? नहीं पढ़ेंगे तुम लोग नमाज? आप लोग नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर, नमाज के बारे में बोल रहे तो सब लोग चुपचाप बैठी हुई है। शोर शराबा कम करिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार करें। ए दीदी, आप पढ़ेंगी ना? पढ़ेंगी? हाथ उठाइए शान से। हाथ उठाइए, कौन कौन कोशिश करेंगे? अगर नहीं पढ़ेंगे तो जबरदस्ती उठाऊंगी, बांस ले आऊंगी, सबका अटका दूंगी। ऐसे ही अटकाते रहिएगा अपना हाथ। मौलाया दाइमन
अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। ऐशा है मदीना, ऐशा है मदीना ए नूरे खुदा, ऐशा है मदीना ए नूरे खुदा, सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे चाहिए, कि ज़माने 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 का मैं ओ सताया हुआ, कि ज़माने का मैं ओ सताया हुआ, सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे चाहिए। मेरे दिल की हसरत मिटा दीजिए ना, मेरे दिल की हसरत मिटा दीजिए ना, मुझे भी मदीना बुला लीजिए ना, मुझे भी मदीना बुला लीजिए ना, कहीं रोते रोते, कहीं रोते रोते, कहीं रोते रोते न बह जाए आँखें, कहीं रोते रोते न बह जाए आँखें, वो गुंबद उजाली दिखा दीजिए ना, वो गुंबद उजाली दिखा दीजिए ना, यही कह यही कह यही कह रहा है, यही कह रहा है गुलाम आपका, यही कह रहा है गुलाम आपका, सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे चाहिए। आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ पढ़िए तो मुझे भी अच्छा लगता। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ऐसा खामोश ना बैठे। ऐशा है मदीना, ऐशा है मदीना ए नूरे खुदा, ऐशा है मदीना ए नूरे खुदा, सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे चाहिए। सताती है दुनिया, के सताती है दुनिया, सताती है दुनिया, रुलाती है दुनिया, सताती है दुनिया, रुलाती है दुनिया, हर एक मोड़ पे दर्द देती है दुनिया, हर एक मोड़ पे दर्द देती है दुनिया, है इसकी हकीकत, है इसकी हकीकत, है मतलब की दुनिया, है इसकी हकीकत, है मतलब की दुनिया, लगा कर गले जख्म देती है दुनिया, लगा कर गले जख्म
है टूटे है टूटे दिलों की है टूटे दिलों की है टूटे दिलों की यही एक सदा कह टूटे दिलों की यही एक सदा सहारा मुझे चाहिए सहारा मुझे चाहिए ज़माने 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 के ज़माने ज़माने का मैं ओ सताया हुआ सहारा मुझे चाहिए सहारा मुझे चाहिए हुजूर आपका हो हुजूर आपका हो किधर जाऊंगी मैं हुजूर आपका हो किधर जाऊंगी मैं अगर आप रूठे तो मर जाऊंगी मैं अगर आप रूठे तो मर जाऊंगी मैं इनायत अगर आपकी हो गई तो इनायत अगर आपकी हो गई तो खुदा की कसम फिर सवर जाऊंगा मैं खुदा की कसम फिर सवर जाऊंगा मैं फकत फकत आपका है फकत आपका है मुझे आसरा फकत आपका है मुझे आसरा सहारा मुझे चाहिए सहारा मुझे चाहिए हेलो 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 सभी लोग बैठ जाइए आप लोग खामोशी से थोड़ी देर भी नहीं रह सकते ना। अभी नात पढ़ रहे थे माशाल्लाह, इतने खामोश थे, जैसे ही चुप हो गया आप लोग का शुरू हो गया। तो आप लोगों में से कोई नहीं बोले ना कि नमाज भी पढ़ूंगी, कुरान शरीफ भी सीखूंगी। अच्छा बताइए बच्चे, आप लोग नहीं, किसको किसको पढ़ने का शौक है मदरसे में? कोई है ही नहीं। पता है इल्म दिन हासिल करना क्या है आप लोगों को? नहीं पता है? अरे बोलिए कुछ तो। नहीं पता है ना आप लोगों को? हदीस शरीफ में है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द और औरत, मतलब बच्चे भी, हर कोई इल्म दिन का हासिल करना फर्ज है। फिर भी आप लोग नहीं करते। माशाल्लाह आप लोग तो हॉस्टल में रख के आते हैं, बड़े बड़े रांची में किसी को, कहीं तो किसी को पढ़ाते हैं, मगर कहाँ पे? स्कूल में पढ़ाते हैं, मदरसे में कभी नहीं पढ़ाते। और
यहाँ पे तो माशाल्लाह कोई भी नहीं पढ़ता है, ना मर्द ना औरत ना बच्चे ना बच्चियां, कोई नहीं। दुनिया में हर चीज है ना, ज्यादा होती है तो तबाही बन जाती है। जैसे कि माल ज्यादा हो तो लोग ज्यादा माल में डूब जाते हैं, तबाह हो जाता है। आग है ना, अगर आग नहीं तो खाना भी नहीं बन सकता, लेकिन वो भी ज्यादा हो जाए, अगर थोड़ी सी ज्यादा आग हो जाए तो तमाम बस्ती को जला सकती है। जी 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 जी। पानी पानी अगर ना हो तो इंसान नहीं रह सकता, लेकिन वही पानी अगर सैलाब की सूरत में आ जाए तो तमाम बस्ती को तबाह बर्बाद कर देती है, सारा सैलाब बना देता है। पानी हर चीज दुनिया में जो है ना, ज्यादा होने की वजह से वो तबाही का क्या बन जाता है, तबाही का ये बन जाता है, तबाही बन जाता है। तो इसलिए हर चीज में ज्यादा नहीं रखना चाहिए, और ज्यादा में इंसान उसी में ज्यादा मशगूल हो जाता है। अगर ज्यादा पैसा हो तो पैसे में डूब जाते हैं, ज्यादा कारोबार तो कारोबार में डूब जाते हैं, बिजनेसमैन तो वो तो कहते हैं मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस में डूब जाते हैं। तो जितना जिसके पास जितना ज्यादा होता है ना, वो उसका और ख्वाहिशमंद रहता है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी के पास कुहे तूर बहुत बड़ा एक कुहे तूर है, अगर उसके बराबर भी सोने का पहाड़ होना तो जरूर से जरूर दूसरे पहाड़ का ख्वाहिश करेगा। एक पहाड़ तो है, लेकिन फिर वो चाहेगा कि काश के दूसरा भी होता। आप लोग कुछ पैसा लेकर के आए हैं तो दे दीजिए, हम करबो ना, पैसा वैसा उठाइए। 10-20 दे दीजिए, क्या हो जाएगा आप लोगों को देने से। बोल लो तो कैसे, हमें क्यों बोलो ना। आप लोग खामोशी के साथ दीजिए ना, खामोश से भी तो दे सकते हैं ना। तो इसी तरह जिसके पास ज्यादा होगा वो उसकी और ख्वाहिशमंद रहेगा। जैसे कि अगर किसी के पास एक सोने का पहाड़ हो तो वो जरूर से जरूर ख्वाहिश करेगा कि काश के दूसरा भी पहाड़ होता मेरे पास। किसी के पास 1 रुपया है तो ख्वाहिश करेगा 5 रुपया होता तो अच्छा होता। किसी के पास 10 है तो ख्वाहिश करेगा कि 20 होता तो अच्छा होता। किसी के पास लाख है तो कहता है करोड़ होता अच्छा होता। करोड़ हो तो बोलते 2 करोड़ 10 करोड़ होता अच्छा होता। मतलब इंसान ना बाज नहीं आता। फिर पता है 3 चीज ना बहुत तबाही करती है। हिर्स नहीं रखना चाहिए, हिर्स ना पूरा बर्बाद कर देता है। तो इसी तरह ज्यादा चीज रहेंगे ना तो ज्यादा तबाही बनेगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको जितना ज्यादा रखोगे, जितना ज्यादा हासिल करोगे, जितना सबको बांटोगे और ज्यादा होता जाएगा। पता है वो क्या है आप लोगों को? बताइए तो कोई एक उठ करके कि वो क्या है? नहीं पता है। वो है इल्म दीन हासिल करना, पढ़ना पढ़ाना सिखाना। जितना ज्यादा आप लोग उसको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सबको पढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास आएगा। और वो तबाही का ये नहीं बनेगा, वो तबाही नहीं बनेगी। जितना ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा होगा। हर चीज में अगर ज्यादा रखेंगे तो तबाही बन जाएगा। लेकिन एक इल्म एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा होगा। और जैसे कि पैसा ही है, अगर आपके पास 10 रुपया है, 5 रुपया मस्जिद में दे दिए, 2 रुपया गरीब को दे दिए, तो बचा कितना आपके पास? कितना बचा? इतना भी नहीं पता है। 5 रुपये मस्जिद में दान दे, 2 रुपये फकीर को दे दे, कितना बचा? 3 रुपया। कम गया ना? कमा कि नहीं? और मैं आपको हदीस बताई, इतने सारे वाकयात बताई, तो कमा क्या मेरे पास से? देखो मैं कितने लोगों को बताई, इनको 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 सारे लोगों को बताई। और मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सीख गई, आप लोग भी सीख गए। तो इसमें मेरे पास घटा क्या? नहीं ना। तो देखिए मैं भी सीख गई, आप लोगों को भी सिखा दी, मुझे भी पता चल गया, आप लोगों को पता चल गया। तो इल्म एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा दान करोगे, जितना बांटोगे ना, उतना ज्यादा होता जाएगा, वो कमेगा नहीं। तो इल्म दीन हासिल करने की आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए।
एक मर्तबा का वाकया है कि एक बहुत शरीफ औरत रहती है, बहुत पर्दा नशी औरत रहती है। आप लोगों के लिए है, माओं के लिए, अच्छे से सुनिए। तो उसका उम्र होता जाता है तो सब लोग उसे देखने के लिए आते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, तो वो किसी से अपना रिश्ता पक्का नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे बगैर देखे आप लोगों को शादी करना होगा, निकाह, मतलब जो मुझसे करेंगे बगैर देखे, अगर मंजूर है तो मैं निकाह करूंगी और ना नहीं करूंगी, बगैर देखे उसको नहीं देखना है। सब लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसी होगी, उसका चेहरा ना देखे तो कैसा है, और नहीं अगर रिश्ता देखने के लिए गए तो चेहरा देखना हदीस से भी साबित है, देख सकते हैं। एक मर्तबा 10 मर्तबा बार बार जा कर के नहीं, तो देख सकते हैं, ताकि शादी के बाद कोई मतलब गड़बड़ ना हो जाए कि मतलब ये बदसूरत थी, हमने देखा नहीं, ऐसे ही ला लिए, तो हदीस से साबित है, देख सकते हैं आप लोग। तो औरत कहती है मुझे बगैर देखे निकाह करना होगा, अगर कर लिए तो ठीक है और मैं नहीं करूंगी। तो एक मर्द आता है, कहता है कि ठीक है, तो कहे मुझे सारी जिंदगी पर्दे में रखना होगा, तो कहते हैं ठीक है। वो आदमी बहुत शरीफ रहता है, तो कहते हैं ठीक है। तो जब उनकी निकाह हो जाती है तो एक दिन दोनों मर्द और औरत आंगन में बैठ जाती है, खुले आंगन रहता है, और मर्द ना बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंस रहा होता है। तो औरत कहती है कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोल रही होते, जिस दिन मैं आपके पास रिश्ता लेकर के गया था तो आप क्या बोली थी कि मुझे हमेशा पर्दे में रखना है, मुझे बगैर देखे निकाह करना है। मैंने तो बगैर देखे निकाह भी कर लिया, माशाल्लाह हसीन भी है, खूबसूरत भी है, और मैंने तुम्हें पर्दे में भी रखा। लेकिन आज देखिए, जब मैं तुम्हें लेने के लिए गया था तब मैं दिल में ये ठान लिया था कि आज तुम इतना पर्दे में हो ना, मैं तुम्हें किसी दिन एक दिन मतलब बेपर्दा कर दूंगी। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि आपका ये मकसद है, तो ठीक है, अपना आधा घंटा मुझे पर्दे के पीछे रखिए और आप इस पार रहिए, मतलब पर्दा लगा देते हैं, औरत इस तरफ बैठी हुई रहती है और मर्द इस तरफ। तो कहते हैं कि आप आवाज मत कीजिएगा, हम जो करेंगे आप बस चुपचाप सुनते जाइएगा। तो कहते हैं ठीक है। तो मर्द ना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, इतना जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोती है। उसको बड़ा बेटा आता है, कहता है अम्मा जान आपको क्या हो गया? तो कहती है कि मेरे सारे बदन में आपके अब्बा ने मारा है, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पीटा है। तो कहती है कि अम्मा जान सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ है, आप सब्र कीजिए। इतना कहते हैं तो चले जाते हैं। फिर दूसरा बेटा आता है, फिर अम्मा उसी तरह रोने लगती है, बहुत जोर जोर से रोती है। और फिर दूसरा बेटा आगे कहता है, उसका 3 बेटा रहता है, तो दूसरा बेटा आगे कहता है अम्मा जान आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो कहती है आपके अब्बा ने मुझे बड़े ही बेरहमी से मारा है, सारे बदन में मारा है, पैर हाथ में मारा है, मैं चलने के काबिल भी नहीं रही। तो कहते हैं वो नालायक बदतमीज आपको मारा है, कैसे आपको मार दिया? ये कहती है, फिर वो भी चला जाता है। अब तीसरा बेटा, सबसे छोटा वाला बेटा आता है, तो उस वक्त भी ऐसे ही वो औरत रोती रहती है, बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोती है। तो कहती है अम्मा जान आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो कहती है कि आपके अब्बा जान ने मुझे बहुत मारा है, बेरहमी से मारा है, मेरे सारे बदन में दर्द है, मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, मेरे हाथ में मारा है, पैर में मारा है, बहुत ही बेरहमी से मारा है। तो कहते हैं वो हरामखोर कहाँ है, कहाँ है वो बदतमीज? कह करके वो निकलता है और एक डंडा लेकर के उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, और कहता है कि आपको मारे, वो हरामखोर आपको मार दिया, कह करके वो निकल जाता है। उसके बाद जब तीनों बेटा चला जाता है वहां से, तो औरत कहती है कि आप पर्दे से बाहर आ जाइए। तो कहती है कि आपने झूठ क्यों कहा बच्चों से? फिर मैंने मारा, और वो सारे मतलब अब बड़े ने कहा कि अम्मा जी सब्र कीजिए, दूसरे ने गाली दिया, और तीसरे तो डंडा लेके निकल गया। तो कहती है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो आपने मुझे पर्दे में रखा था, मैंने अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश की थी, तो इसलिए बड़े बेटे ने मुझे कहा कि अम्मा जान सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ है। और जब आपने मुझे थोड़ा थोड़ा बेपर्दा करने लगा था तो मेरा दूसरा बेटा हुआ, तो उसने क्या कहा कि बदतमीज नालायक आपको मारा, उसने गाली दिया। तो तुमने मुझे थोड़ा सा बेपर्दा किया था तो उसने ऐसा किया, और मैंने उसको बेपर्दे में आदमी किया था, इसलिए उसका किरदार ऐसा हुआ। और तीसरा बेटा जो आपको अभी मोहल्ले में ढूंढ रहा है ना डंडा लेकर के, तो तुमने मुझे आज इतना बेपर्दा बना दिया है, और मैंने बेपर्दे में उसको पाला है, उसकी परवरिश की है, इसलिए वो इतना बदतमीज बन गया है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को इससे सीखना चाहिए कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। अल्लाह अकबर। बच्चों को अगर आप लोग भी अच्छे से सिखाएंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे, छोटे से आदाब सिखाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो वो भी अच्छा शरीफ बनेगा, अच्छा बनेगा। आप लोग अगर बेपर्दा रहेंगे तो आप लोग को देखें तो बच्चे कहते अम्मा ऐसी है तो हम कैसे रहें भाई, हम भी वैसे ही रहते हैं।
जैसे कि अम्मा एक शरीफ है, पर्दा नशी है, पर्दा करती है, तो वो कहेंगे मेरी अम्मा इतने अच्छे से रहती है, मुझे भी अच्छे से ही रहना चाहिए, और उसको अच्छा सिखाती भी है। और अगर वो स्टाइलिश हो, मेकअप करती हो, बाल खुला घूमती हो, तो उसकी बेटी कहेंगे जब अम्मा ऐसी है तो हम भी तो ऐसे ही रहेंगे ना, अम्मा ने हमको ऐसे सिखाया है। तो जिस तरह आप लोग परवरिश करेंगे बच्चे वैसे ही होंगे। और बड़े होकर कहते हैं कि पता नहीं इसको किसने सिखा दिया है। ऐसा नहीं होता। अगर वो पहला दर्सगाह कहाँ होता है पता है? पहला बच्चों का स्कूल कौन सा है पता है? माँ की गोद। अगर माँ उसको अच्छी तालीम देंगी, अच्छे से सिखाएंगी तो सीख जाएगा, बड़ा होकर भी उसका वही अखलाक रहेगा। बेशक। अगर वो छोटे में ही मतलब उसको बदतमीज बनाएंगे, आप लोग नहीं सुधारेंगे, छोटे में अगर गाली दे तो आप लोग नजरअंदाज करेंगे, अरे बच्चा है अभी, जब बड़ा होगा तो सुधार लेंगे, तो वो नहीं सुधरेगी, वो और बदतमीज होता चला जाएगा। कि जब हमको छोटे से कुछ नहीं बोले तो बड़े हो गए क्या बोले, और वो सियाना बन जाएगा, बोलेगा हम तो बड़े हो गए, हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो आप लोग छोटे से सिखाइएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो बोल दीजिए। इंशाल्लाह तो बोल दीजिए ना। हज़रत गौसे आज़म का वाक़या सुना है ना आप लोग, कि हज़रत गौसे आज़म जब अपने अम्मा के पेट में थे, माँ के पेट में, तो उनकी अम्मी जान वज़ू बना करके कुरान शरीफ की तिलावत करती थी। तो हज़रत गौसे आज़म ने पेट में ही उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया था उनकी अम्मा के सुन सुन करके। तो आप लोग भी अगर जब बच्चा रहे आपके पेट में, तो आप लोगों को नमाज पढ़िएगा, कुरान शरीफ पढ़िएगा, इबादत कीजिएगा, तो आपके बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे होंगे। और आप लोग अगर बच्चा पेट में रहे और अगर आप लोग बदसलूकी से रहेंगे तो बच्चा भी वैसे ही होगा। गौसे आज़म के हुजूर गौसे आज़म की अम्मी जब वो छोटा था, छोटे बच्चे थे, तो जब उनकी अम्मी उन्हें दूध पिलाती थी ना, तो वज़ू बना करके पिलाती थी। सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार बन गए। माशाअल्लाह। खत्म कौन करोगे? नमाज पढ़े अच्छे, नमाज के बारे में कोई तो हाथ ही नहीं उठा रहा है। नमाज के बारे में बोलते तो सब लोग चुप हो जाते, लगता है बोली ही नहीं आती, मुंह में दही जम जाती है सबके, या फिर मुंह में रसगुल्ला रख लेते, आवाज नहीं कर पाते। देखिए हंस कितना रहे हैं आप लोग, तो बोलिए ना, नमाज पढ़ेंगी ना आप लोग। मैं ना ऐसे नहीं आई हूँ कि एक दो वाक्य बड़े ही एकदम अंदाज से बोल दूँ और नीचे चली जाऊँ। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ूंगी, तब तक मैं उतरूंगी नहीं, इसी तरह माइक पकड़ी रहूंगी, चाहे कितना ही टाइम हो जाए। बोलिए आप लोग कौन कौन नमाज पढ़ेंगी? हाथ उठाइए भाई। हाथ उठाने में क्या है, हाथ उठाइए। पीछे से नहीं उठाए हैं, पीछे के हाथ लो, सुनाई नहीं दे रहे क्या? सामने वाले उठाइए। लगता है सबकी ख्वाहिश है कि जहन्नम में जाए और जले, है ना? मुझे तो वही लग रहा है। देखिए सब लोग कितना मुस्कुरा रहे, जहन्नम का नाम ली तो मतलब उसी में जाएंगे आप लोग। जन्नत में किसी को नहीं जाना है ना, जाएंगे ना, तो हाथ उठाइए। अगर नहीं जानती है तो सीख सकती है। आपके मोहल्ले में कोई तो ऐसा है ना जिसको नमाज आता है, तो सीखिए उससे। नमाज का तरीका सीखेंगे आप लोग, किस तरह पढ़ते हैं। हाँ तो खड़े हो जाइए सब लोग, उठिए।
हाँ तो बैठिए, दो बच्चे बैठ जाइए, बैठिए बैठिए खालिदा नीचे जा, उसी का बैठिए, एक लड़की जाएगी नीचे। बैठिए बैठिए सब बैठिए। হাসি মজাক করবে না, যাও। আমি এখান থেকে তুমি নামাজ কিভাবে পড়ো, রুকু কি তুমি বলবে, রুকু কিভাবে করো তো তুমি করবা, সাজদা কিভাবে করো তো তুমি করবা। बैठ जाइए, कौन खड़े हैं यहाँ पर, बैठिए। जिया वहाँ पर खड़े हो जाइए तो। यहाँ पे आओ। यहाँ पर खड़े हो जाइए बीच में। उस तरफ पलटिए उधर। पहले वजू का बता देती हूँ। चलो बताओ हाथ कैसे धोते हैं जिया? जिया जिया पकड़ के रहना है इसे, बोलेंगे उधर जाओ। तो बोलिए हाथ कैसे धोते हो वजू के वक्त? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करके टखनों से लेके घुटनों तक धोते हैं। दोनों एक गट्टा दिख रहा है ना, यहाँ तक धोना है। उसके बाद क्या करना है बोलो? पूरा सुन्नत बता दो वजू का कैसे करते हैं। कोई एक्शन करके मैं बताती हूँ। देखो पहले हाथ धोना है, यहाँ ये दिख रहा है ना, ये दोनों हाथ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करके दोनों हाथ को अच्छे से धोना है 3 मरतबा। 1 मरतबा भी चलेगा लेकिन 3 मरतबा सुन्नत है। 1 मरतबा फर्ज है लेकिन 3 मरतबा सुन्नत है। फिर आप कुल्ली करेंगे 3 मरतबा। तो आपको इस तरह कुल्ली करना है कि हलक है ना, यहाँ तक चले जाए, तमाम दांतों के अंदर, जड़ों के अंदर सब कहीं पहुँच जाए पानी। ऐसा नहीं कि कोई एक जगह बाकी रह जाए। अगर आपके दांत में कुछ लगा है तो उसको निकालना होगा। तो जब कुल्ली कर लिए 3 मरतबा तो आप नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी, यहाँ पे ये जो नाक है ना, उसका एक नरम हड्डी होता है। पानी ऊपर जाता है तो थोड़ा सा दिमाग टन करता है, पता है ना, तो वहां तक पहुंचना चाहिए, यहाँ तक। और अगर आपके नाक में नथ वगैरह है तो उसको हरकत देनी है ताकि उसके अंदर जो बिल होता है ना, ये उसके अंदर भी चले जाए पानी। उसके बाद चेहरा धोना है। यहाँ जहाँ से बाल आपका है ना, वहां से लेकर ठुड्डी के नीचे तक। और एक कान है ना, एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक, तो पूरा चेहरा इस तरह धोना है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मरतबा धोना है। 3 मरतबा धोने के बाद आप मसा कीजिएगा। चौथाई सर का मसा, मतलब यहाँ का कर देना, या यहाँ का, या यहाँ का, या यहाँ का, चलेगा, फर्ज है ये। लेकिन पूरा सर का मसा करना क्या है बोलिए तो सुन्नत है। तो सुन्नत को भी अमल कीजिए। मसा करने के बाद ये कान है ना, कान का भी खलाल कीजिएगा। उसके बाद पीछे जो ये आपका गर्दन है ना, गद्दी, गुद्दी में ऐसा, उसमें भी ऐसा हाथ रख लिया। उसके बाद हाथ को ऐसा ऐसा खलाल करना है। उसके बाद पैर धोना है। पैर तो पता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 मरतबा धोना है अच्छे से। तमाम अंगूठे में हरकत देना है। तो ये हो गया वुजू का। और किसी को पता है गुस्ल में कितने फर्ज है? फराइज पता है आपको? पता है, माशाल्लाह मेरी मामी को पता है। 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम बदन में पानी बहाना। तो कुल्ली मैं बताई अभी कि कुल्ली किस तरह करना है। तमाम जो दांत होता है ना, उसके जड़ तक पानी पहुंच जाना चाहिए, नाक के नरम हड्डी तक पहुंच जाना चाहिए। और तमाम बदन में पानी बहाना। ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 बाल्टी डाल दिया और निकल लिए। उसको अच्छे से पानी बहाना है। उसके बाद तमाम बदन को जिस तरह तेल लगाते हैं ना, उस तरह पहले ऐसा मसाज करना है। फिर तमाम बदन में पानी बहाना है। अगर आपका एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया ना, तो आपका वजू भी नहीं होगा। आपका जब गुस्ल नहीं हुआ तो वजू नहीं होगा, वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगा। अगर नमाज नहीं हुई तो कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ तो नेकी नहीं मिली, नेकी नहीं मिला तो आपको उल्टा क्या मिला बोले? गुनाह हो गया। सीखना चाहिए था। तो ये होता है मसला। तो पहले
गुस्ल कर लेना है। जब आप उससे पाक हो गए, मतलब अच्छी तरह गुस्ल कर लिए, तो वजू कीजिए। वजू करने के बाद आप नमाज के लिए खड़ा होना है। पहले मुसल्ले में खड़ा होना है। खड़े होकर के 4 आंगली है ना, ये कैसा रखना है, दोनों पैर के नीचे इतना गैप रखना है 4 उंगली का। उसके बाद अच्छे से खड़े होकर के दुपट्टा बांध लेना है अच्छे से, एक बाल भी नजर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह बांध लेना है। ये हाथ है ना, इसको ऊपर ऐसा करके पहले से मुट्ठी बना लीजिएगा अगर नहीं आया तो। वैसा पकड़ने के बाद आपको वहाँ पे पहले ये कंधा दिख रहा है आपको, ये कंधे तक ले जाना है हाथ को, नियत करके ना था को कंधे तक ले जाना है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर बोल के कंधे तक, आप लोग कान तक ले जाते हैं, वो तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। यहाँ कंधे तक जाना चाहिए। जाने के बाद जिस तरह मैं बताई कि इस तरह हाथ रखना है, तो हाथ रखने के बाद सूरह मतलब वही ताउस तस्मिया सना पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा, वो तो वाजिब है पढ़ना है। सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। उसके साथ कोई एक छोटा सूरा पढ़ लेंगे तो चलेगा, या फिर 3 आयत, छोटा छोटा 3 आयत, या फिर एक ही आयत 3 आयतों के बराबर हो, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप रुकू में जाइएगा। आप लोगों को उतना भी नहीं झुकना है कि आपके पीठ में कुछ रखे तो वहीं पे रह जाए। आपको इस तरह झुकना है कि अगर आपके पीठ में कुछ रखे ना तो नीचे गिर जाए, आपको पीठ में रुका ना रहे। तो इस तरह झुकने के बाद फिर आप सजदे में जाइएगा। क्या बोल रही है आप? तो बोली तो ताउस तस्मिया सना पढ़िएगा, वो भी नहीं आती है क्या? वो भी मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊं? नमाज में तोबा नहीं पढ़ते हैं दादी जी, नमाज है, तोबा करने की जगह नहीं, नमाज के बाद तोबा कीजिएगा। एक काम कीजिए दादी, आप ही बोल दीजिए। सना भी पढ़ के सुनाना क्या? सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना बोलने के बाद सूरह फातिहा पढ़िएगा। अब ये भी सुनाऊं? अब इसके बाद कोई एक सूरा पढ़ना है जो मैं आपको बताई कि 3 आयत पढ़ना है, या एक बड़ी सी आयत जो 3 आयतों को बराबर हो, या फिर कोई छोटा सा सूरा पढ़ दीजिएगा, या फिर एक सूरा ही पढ़ दीजिएगा। पढ़ने के बाद आप रुकू में जाइएगा। उस तरह करने के बाद आप लोग सजदे में जाइए। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर सुब्हानका अल्लाहुम्मा वही बोलने के बाद सजदे में जाइएगा। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा फिर तस्बीह पढ़िएगा, दो सजदा कीजिएगा। उसके बाद फिर उठ जाएगा। फिर इसी तरह अगर 4 रकात पढ़ना है तो 2 रकात में फिर बैठिएगा, बैठ के तशहुद पढ़िएगा। उसके बाद फिर उठिएगा, फिर 2 मरतबा इसी तरह पढ़िएगा, फिर 4 रकात मुकम्मल। अगर 2 ही पढ़ना है तो 2 रकात में 2 मरतबा जिस तरह मैं बताई ना, उस तरह 2 मरतबा करने के बाद पूरी तशहुद पूरा पढ़ना है, खुरू जब भी सुनी हुई तक। तो हो गया नमाज। तरीका आ गया ना आप लोगों को? नहीं आया, दिमाग में नहीं घुसा किसी का?
आप लोग हल्ला मत कीजिए। आप लोगों को देख के ना एक बादशाह वाली बात याद आ गई। एक बादशाह कहता है अपने सारे जिसके इसमें दरबार में रहता है सबसे कहता है कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ना उसे मैं इनाम दूंगा। तो सब लोग कुछ कुछ कहते हैं। तो एक मर्द क्या कहता है कि 2-4 औरतें बैठी हुई थी और वो खामोश थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-4 औरतें बैठी हुई और खामोश हो। तो सबसे ज्यादा बड़ा झूठ बोलने के लिए उसको इनाम दिया गया है। तो आप लोग तो माशाल्लाह इतने सारे कैसे खामोश रहेंगे आप लोग। दुरूद शरीफ पढ़िए एक मर्तबा सब लोग मिलके। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। धो कलम को धो कलम को मुश्क से फेमिद हते सरकार लिख। हाँ धो कलम को 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 मुश्क से फिर मिद हते सरकार लिख। हाँ धो कलम को मुश्क से फिर मिद हते सरकार लिख। नाम लिख एक बार के नाम लिख एक बार के नाम लिख एक बार सल्लल्लाह को 100 बार लिख। दो कलम को के दो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। हाँ दो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। नाम लिख के बार के नाम लिख एक बार सल्लल्लाह को 100 बार लिख। दो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। हर बला टल जाएगी कि हर बला टल जाएगी ये बरसरे दीवार लिख। हाँ धो कलम को कि धो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख। नहीं मालो ज़र की ख्वाहिशें कि
कि नहीं 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 मान लो जरे की ख्वाहिशें न तला से सरवरी है कि नहीं मान लो जरे की ख्वाहिशें कि नहीं मान लो जरे की ख्वाहिशें न तलाश से वरी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि खामोशी इख्तियार करें। पीछे कौन खड़े हैं बैठ जाइए और आप लोग भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह कुछ कहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगता। कि नहीं 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 मान लो जरे की ख्वाहिशें न तलाश से